रिजल्ट आ गया, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, टॉपर्स निकलने लगे, यहाँ से वो रैंक आ गई, ये आ गई, वो आ गई, और आप वही यूट्यूब के मार्केट में फंसे हुए हो। अगर आप तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है, खास तौर से अगर आप एक पेरेंट्स हो, ठीक है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो जो यूपीएससी की लाइन में अभी अभी घुसा है, ठीक है, तो आने वाले केवल 5 मिनट मेरे साथ रहना ना, और इस वीडियो से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी जो हो सकता है आपके 1, 2, 3 या 4 साल बचा ले। सर कोई ना कोई क्या प्रमोट करने आए हैं हम अपने कोर्स को, या कुछ करने आए हैं? अगर मैं एक छोटी सी चीज को, एथिक्स फॉलो करता हूं, जो आप GS4 में देखते हैं, तो मैं यहाँ कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आपके जीवन का, आपके यूपीएससी साइकिल का 1 या 2 साल बचा लूं। क्यों? 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग दिस सेंटेंस, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन यूपीएससी मूवी। देखिए, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे इस आने वाले साल में, अगर आप यूपीएससी की जर्नी में घुस रहे हो तो, या किसी भी एग्जाम में, पीसीएस, आप किसी भी एग्जाम में जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, यू आर द ओनली डायरेक्टर। ठीक है, जिसको सही और गलत पता होना चाहिए। कैसे? कानून सबूत मांगता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये अभी जैसे रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के, जैसे आज मैं जो बात कर रहा हूँ 2024 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, कल को 2025 आएगा, परसों को 2027 आएगा। मैं कोई महात्मा, कबीर या गुरु नानक नहीं हूं जिनकी सदियों तक बातें सही हूं, लेकिन हाँ, ये चीजें ऐसी जरूर है कि जो आने वाले वक्त में, आने वाले साल में, भले ही आप 2030 में वीडियो देख रहे हो, ये चीज वही है, वही थी, वही रहेगी। ठीक है। लवासना में अभी लोग जाएंगे, जैसे 2024 के टॉपर्स हैं, लवासना में जाने में अभी भी उनको 3 से 4 महीने का टाइम है। ठीक है, अभी भी टाइम है उनके पास। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 3 से 4 महीने में उनकी कोई अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है? ठीक है, उनको कुछ क्या नहीं दिख रहा है, इससे कुछ फायदा लिया जा सकता है? ये लगभग ऐसा है कि आपको डाउरी में एक लड़की का पिता, ठीक है, अ फादर ऑफ अ गर्ल इज ऑफरिंग सम 1 करोड़ डाउरी। ठीक है, बहुत लोग डिक्लाइन कर देते हैं क्योंकि उनके उसूलों के खिलाफ होता है वो, लेकिन ज्यादातर लोग झुक जाते हैं कि क्या ही जा रहा है, वो तो फोर्स कर रहे हैं। दिस इज द समथिंग सो कॉल्ड स्त्री धना, स्त्री धन। ओके, हमने हिस्ट्री में आपको बहुत पढ़ाया है। ठीक है, हिस्ट्री की बात आए तो आपको पता है, हमारे बीटीएस से आप प्रूफ देख लो जाके, चैनल पे पड़े हुए कितने डायरेक्ट हिट हुए। नहीं सर, नो प्रमोशन, नथिंग, नो। ठीक है, सो हिस्ट्री में हमने हमने हिस्ट्री में पढ़ा था स्त्री धन। तो लोग बोलते हैं ये तो गिफ्ट है ना, लड़की भी बोल देते मेरे फादर दे रहे हैं ना, गिफ्ट ही तो ले लो। ले लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं पिघलना, जज्बात, एथिक्स। सो इन दिस मंथ यू विल बी सीइंग ethics will be brutally murdered by these coaching institutions। ठीक है, कैसे? लेट मी स्पीक वेरी ब्लंटली एंड एथिकली। ठीक है, अगर मैं ये गलत, मेरी बातें निकल जाए तो इस वीडियो पे कमेंट करना या कुछ भी करना, मैं खुद से ये चैनल ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं क्यों बताने आया हूं, सुनो। अभी आप क्या करो, अभी कोई भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, क्योंकि गरम गरम अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, यू विल फाइंड कि टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर रिसेप्शन टेबल्स के आसपास बैठे हुए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स ज्वाइन कर रहे हैं, कि कहीं भी बड़े सेमिनार हॉल में जा रहे हैं, उनको बुके दिया जा रहा है, कोट पहन पहन के, साड़ियां पहन के, खूबसूरत से चेहरे, और आप उन वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, आपने मम्मी लोग को देखा, अपनी मदर्स को, कोई कोई एक जब सीरियल आ रहा होता है वो रोने लगती हैं। ठीक है, अरे इसको मार दिया, रोने लगे। हम लोग खुद मूवी में रोने लगते हैं, इमोशंस हो जाते हैं। दिस इज समथिंग सो कॉल्ड इमोशनल गेम। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे बर्थडे रील्स में टॉपर्स को जबरदस्ती का दिखाया जा रहा है, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा टॉपर, हमने इसको पैदा किया है। या ये जो टॉपर्स के इंटरेक्शंस हैं, उनको यूट्यूब पे ऐसे फ्लॉन्ट किया जा रहा है कि बस क्या है क्या। क्यों? आखिर क्यों ये सब हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बिकॉज ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, लवासना से पहले, हर टॉपर चाहता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी विंडो बना ली जाए, और अपने जो ऑरा है, जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, इसको इनकैश कर लिया जाए। ठीक है, तो जब भी आप किसी कोचिंग में जाते हो, आप देखोगे AIR 10 बैठा है। ठीक है, आपका हार्ट धक धक करने लगता है, अरे मेरे सामने AIR 10 बैठा है, जो कल तक तो ऐसी क्लास में सीट के पीछे बैठा हुआ बातें कर रहा था, अरे अब ये टॉपर मुझे पर्सनली गाइड करेगा। ठीक है, ही और सी विल सिक्योर मी अ रैंक नेक्स्ट ईयर, ऑ दैट ऑ वाली फीलिंग, समझ रहे हो ना? यू विस्पर टू योरसेल्फ दैट योर ड्रीम्स आर कमिंग टू बी ट्रू। ठीक है, एंड दीज टॉपर्स आपको डेली बैठ के सिखाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना। अरे अभी आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर दोगे। ठीक है, आपको ये हो जाएगा, आप अपने आप को जन्नत में फील करने लगते हो। ठीक है, आप सोचने लगते हो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लवासना की इमेजेस डालूंगा इंस्टाग्राम पे, ये मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग ऐसे ऐसे हो जाएंगे। पॉज,
रुको, सांस लो बेटा, दिस इज जस्ट ग्रांड इल्यूजन, ठीक है। इफ यू आर ट्रैप्ड इन दिस इमोशनल हाई, ये नशा है। मेरे शब्दों को मार्क कर लो, यू विल रियलाइज द ट्रूथ अ ईयर लेटर। आपको एक साल बाद समझ में आएगा कि जो मैं यहाँ डेली बोलता हूँ, डेली तो नहीं, मैं एक्सआईएस के टेलीग्राम चैनल पे बोलता हूँ, यहाँ वक्त नहीं मिलता है, तो मैं जो डेली बातें बता रहा हूँ, मैं उनसे सुन के बता रहा हूँ जो विक्टिम्स हुए थे लास्ट ईयर, इसी चीज का शिकार हुए थे, ठीक है। दे ट्रस्टेड दीज थिंग्स, दे इन्वेस्टेड, 1 या 2 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया, नाउ दे रिग्रेट। कैसे? सुनो, मैं एक कॉलेज टाइम में, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव क्वालिफाइड 18 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स, सिक्योर्ड मैनी गवर्नमेंट रेपुटेड जॉब्स, रिजाइन फ्रॉम मैनी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज टाइम में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जिसका नाम आईएएस आगे है, और यहां से ये जो शुरुआत होता है, नाम नहीं बता रहा हूँ, इसकी मैं कोर एकेडमिक टीम में था, एंड आई हैव सीन दैट कि ये जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, प्लानिंग, कैसे आपके इमोशंस को बेचा जाता है, कैसे आपके इल्यूजन्स को बेचा जाता है, मैंने वो लाइव देखा है, ठीक है। मैंने वो लाइव देखा है, एथिक्स को मर्डर करते हो बाय इवन दीज टॉपर्स, इवन बाय एथिक्स टीचर ओनली, ठीक है। मैं भी कोई 100% कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूं, मुझसे भी जाने अनजाने में गलतियां होंगी, लेकिन जाने अनजाने की वो गलतियां मैं बोलता हूं कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स के पैसे की इज्जत करो, आप ये हाइपोटाइज ना हो जाओ यार इन सब चीजों में कि किसी की रैंक आ गई, वो आप पे फोकस करेगा, दिन रात रह के बैठ के पढ़ाएगा, ठीक है। रादर सोचो कि उन्होंने कैसे पढ़ा, अगर इतना ही सिंपल होता तो उन्होंने 5 साल क्यों लगाए, AIR 1 ने 4 साल, 5 साल, 7 साल क्यों लगाए, उन्होंने कैसे लिखते थे वो सब एग्जीक्यूशन प्लानिंग, आपको लगता है आधे घंटे में उनके सेमिनार से आप सीख लोगे, और आप एक छोटे से 15 मिनट के डिस्कशन से आप पूरा 1 साल लगा देते हो। यही तो वो कोचिंग वाले चाहते हैं। समझ में आ रहा है? कार्ल मार्क्स, अगर आपको कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना हो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुन लो, ये कार्ल मार्क्स आज के टाइम में भी बहुत रिलेवेंट है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, कार्ल मार्क्स क्या कहता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जैसे कि जब रिलीजन की बात आती है, तो रिलीजन, वो कहता है कि रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस। ओपियम, ओपिएट, आप कुछ भी बोलो, नशा, ठीक है, कि जब तक ये रिलीजन रहेगा लोग नशे में रहेंगे, लोग मारेंगे एक दूसरे को, और इसी रिलीजन को यूज करके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपस में लड़ाता रहता है आपको और राज करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन आपको फॉल्स कॉन्शियसनेस दे देता है कि आप सेंस में तो हो, लेकिन आप फॉल्स कॉन्शियसनेस में हो। सोशियोलॉजी में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, वक्त आएगा तो मैं आपको सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप फॉल्स कॉन्शियसनेस में हो कि जो आप देख रहे हो ना, रिलीजन जो आपको दिखा रहा है, कि जैसे कि रिलीजन जस्टिफाई करता है कहीं कहीं कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, कार्ल मार्क्स कहता है ये रियलिटी नहीं है, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। ये रियलिटी आपके सामने बनाई जा रही है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? ये बनाई जा रही है, दिस इज समथिंग मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। कास्ट सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया, ये जनता ने, जो रूलर्स थे उन्होंने आपको बांटा, डिवाइड एंड रूल किया, ठीक है, इसीलिए उन्होंने रूल किया। जैसे अंग्रेजों ने, आज भी यही हो रहा है, सरकार भी यही करती है बहुत कुछ, हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, जातवाद, दिस इज नथिंग बट सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट, कि पैसा कमाने का, पैसे की होर्डिंग करने का एक जरिया है। ये जो कोचिंग मंडीज है ना, ये भी कैपिटलिस्ट हैं, और कैपिटलिस्ट हैं, और आप जो कार्ल मार्क्स की नजर में हो वो प्रोलिटेरिएट्स। प्रोलिटेरिएट्स अगर किसी ने सोशियोलॉजी में सुना हो तो आप मान लो मजदूर, उसी से ही गाड़ी बनवाएगा, लेकिन उसके खुद के पास एक गाड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो कोचिंग मंडी कर रही है ना आपके साथ, प्लीज रुक जाओ, संभल जाओ, अपने आप को सेंसेस में लाओ। ऐसे हर साल लाखों लोग आते थे, लाखों लोग जा रहे हैं। मैंने कम से कम 500 लोगों से बात करी होगी, अभी प्रीलिम्स का जब रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कम से कम 500 लोगों से बात करी होगी, 500 लोगों ने मुझे कॉल किया होगा, सबने एक ही कहानी सुनाई कि सर वो मेंटर थे, सर उन्होंने ये बातें की थी, एक हफ्ते बाद ना तो मेंटर कहां गया, जो टॉपर था वो तो मसूरी चला गया, और क्या हुआ सर पता नहीं, मैं तो एक अंधकार में खो गया, पैसे चले गए, लेकिन उससे ज्यादा 1 साल चला गया, एक पूरा कंप्लीट ईयर चला गया, ठीक है।
तो समझो अपने आप को, ठीक है। ये जो हार्ड वर्क, एथिकल टीचिंग जो आपको वाकई में एथिक्स मेंटेन करता है कि मुझे कुछ सिखाना है, और जो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप ये आपको रैंक लाती है, ये झूठे वादे इमोशनल गेम नहीं लाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपनी इमोशनल स्किल से आपको ब्रेन वॉश कर देंगे और 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि अरे, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कट गया, ठीक है? वो 1 साल बाद ना हो। तो ये जो इंस्टा की रील्स आती हैं और मोटिवेशनल सेल्फीज जो होती है ना, इनसे कुछ होने वाला है नहीं बेटा, ठीक है? 3 महीने बाद आप देखोगे जो टॉपर आपको मुलाकात कर रहा था रिसेप्शन सीट पे बैठ के, वो मसूरी में अपनी फोटो खींच रहा है, उसको मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, है ना? और ये जो सो कॉल्ड मेंटर्स है ना, जो आपको झूठे सपने यूट्यूब पे दिखाते आगे, है ना? वो बिज़ी हैं नए बैचेस को लॉन्च करने में। आप देख लो जाके, जो मेंटर था आप उससे एक बार 1 टू 1 कनेक्ट करके देख लो, वो आपको कितना अवेलेबल है। जिस दिन आप एग्ज़ाम में फेल होते ना, कोने में बैठ के रो रहे होते हो। बात समझ में आ रही है ना? ना कोई ये मेंटर, ना कोई टीचर आपके पास होता है। आप होते हो और आपका वो दुःख होता है। पैसे तो गए, लेकिन जो आपके माँ-बाप की होप्स होती है ना, वो टूट जाती हैं बेटा, है ना? मैं बहुत इमोशनली आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है। आई बिलॉन्ग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे सारे टीचर्स हैं। मेरे घर में अगर 10 कैंडिडेट्स होंगे ना, नियर फैमिली में, तो उसमें 8 टीचर्स ही होंगे। अगर 20 होंगे तो उसमें 15 टीचर्स ही होंगे, इंक्लूडिंग माई नाना जी, लेट नाना जी, ठीक है? सो मैंने ये सब देखा है कि कैसे इस इंडस्ट्री को मोनेटाइज किया जाता है, कैसे इस जो एजुकेशन है एजुकेशन है उसको कमोडिफाई किया जाता है, उसको परोसा जाता है, आपके इमोशंस को मोनेटाइज किया जाता है। प्लीज ये ना करना, ठीक है? ये टॉपर ऑपर कुछ नहीं है यार। हर किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को आईफोन्स मिल रहे होंगे, किसी की फैमिलीज को रिस्पेक्ट दी जा रही है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके उसके फादर को रिस्पेक्ट कोचिंग दे रही है, तो वो बोलता है चलो हम भी बोल ही देते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों के नाम बता रहा हूँ, नाम नहीं बता सकता, बट मैंने पहले दिन, रिजल्ट के पहले दिन उन्होंने एथिक्स को मर्डर किया है, ठीक है? सो प्लीज, अगर आपको लगता है जैसे कि हमने भी कोर्सेज लॉन्च करे हैं, ठीक है? आप हमारा कंटेंट आके देखिए, एग्जाम में मिल रहा है या नहीं मिला, उससे आप यही सब काम करिए जाके। अगर आपको 26 का 27 का अटेम्प्ट देना है, तो 25 का जो पेपर था उसको उठाइए, और इस कोचिंग जो भी आप ज्वाइन करने वाले हो उसका 25 का कंटेंट देखना जाके। अगर उसमें वो चीजें मिल रही हैं, उसमें वो चीजें पढ़ाई गई हैं, आप पे मेहनत की गई है, रिव्यूज लो जाके दोस्तों से, ठीक है, जिसने वो ज्वाइन किया था, तब आप उन पे जाना, ठीक है? मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूं कोई कोर्सेज को कि ये आप ज्वाइन करो आके, नहीं। एक्सआईएस के भी इंस्टीट्यूट्स के पूरे चलते हैं, आप ये ज्वाइन करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप हमेशा, जो मैं बता रहा हूं, किसी चीज पे आंख बंद करके भरोसा ना करना, ठीक है? कि कोई एक सेमिनार और सेल्फी या टॉपर अगर कोई बोल दे रहा और आप 100% उसको मान के सोच रहे हो ठीक है कि मेरा हो जाएगा। कोई अगर एक एक दिन आपसे 15 मिनट कोई टॉपर बात कर ले, दैट डज नॉट सिक्योर योर रैंक, ठीक है? अगर आपको ऐसे ही इंटरेक्शन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन करिए कि हम 1 टू 1 आपके फ्री में इंटरेक्शन करा देंगे, टॉपर से सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि बिकॉज टॉकिंग टू अ टॉपर डज नॉट मीन दैट यू आर सिक्योरिंग अ रैंक। आप बात कर रहे हो टॉपर से, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बन जा रहे हो टॉपर। आप अपने ठंडे दिमाग से, काम माइंड से बैठिए, सोचिए, कुछ भी ज्वाइन करने से पहले ये सोचिए कि इसमें मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप के इमोशंस, मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा 1 साल जिंदगी का जो कभी वापस नहीं आएगा, वो दांव पे लगा है, ठीक है? केवल एक ही चीज है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टाइम बर्बाद करते, लेकिन बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्टर्स को रैंक लाते तब देखा है, उन्होंने केवल डायरेक्शन अच्छी फॉलो करी, नॉलेज उन्होंने ली और रूथलेस हार्डवर्क किया है, ठीक है? अगर ये आपके पास कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है ना, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं। लेकिन बस एक चीज होनी चाहिए, आपको राइट डायरेक्शन। लोग भागने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप स्पीड में भाग रहे हो, कितनी गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एक ट्रेन कितनी भी तेज चल रही हो, लेकिन अगर डायरेक्ट गलत डायरेक्शन में जा रही है, कोई मतलब नहीं, आप अपने डेस्टिनेशन में कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक है? अगर आप भरोसा करते हो इस कॉम्बो में, राइट डायरेक्शन, राइट नॉलेज विद राइट टीचर्स एंड रूथलेस हार्डवर्क, ठीक है? जो जो टीचर आपको डेली गालियां दे कि आपको मेहनत करनी है बेटा, करनी ही है, ठीक है? तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं डेली आके आपसे बोलूं कि यू आर वेरी वेरी गुड पर्सन, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, अरे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, या ईयर 1 तो आपकी तय है, अरे आपके नंबर जो आ रहे हैं 150 नंबर आएंगे प्रीलिम्स में, मैं गलत आदमी हूँ। ये सब गलत है, ठीक है? कानून सबूत मांगता है, ठीक है?
आप इस चीज को फॉलो करना है, आप करो। बाकी मेरा बताने का मतलब यही था कि आपको ये लग सकती है बोरिंग रैंट्स हो, बोरिंग लाइन्स हैं, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, एक दिन आप इन ये जो चीजें मैंने बोली एक एक शब्द याद रखोगे, जब आपको रियलिटी पता चलेगी। अगर आपको ऐसी रियलिटी दुखदाई नहीं समझ जाननी है, कोई आपको नेगेटिव चीजें ना आए, तो मेरी ये बातों को याद रखना। मैंने कोई चीज प्रमोट करने नहीं आया, बस आपको सच्चाई बताने आया हूं जो मैंने देखी है, जो मैं देख रहा हूं। और आज जो स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मैं सेम सच्चाई को डेली देख रहा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।